अच्छा है मतलब if person he has made it, अच्छी बात है, wishing him best of luck for his future as well. I'm a teacher myself. I've actually taught Indian students as well as Pakistani students. I'm based outside Pakistan, so I will say the education system is quite different to Pakistani education system. They do not learn by rote. यहाँ पाकिस्तान में आई कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट देयर आर स्टिल द ग्रास रूट लेवल ऑफ टीचिंग इज स्टिल वो जो रट्टा लगवाते हैं, सो दैट नीड्स टू चेंज। बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से बाहर काम करता हूँ और बहुत सी मेजर जो यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ब्लू चिप कंपनीज हैं उसके सीईओज इंडियंस हैं, उसकी परहैप्स ये वजह है कि शायद उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमसे पहले ज़रा एम्फेसाइज कर दिया था। इंडियन वे ऑफ स्कूलिंग इज़ learning by practical, but Pakistani, most of the schools are still doing the rote way of that's the main grassroots reason. Assalamualaikum viewers, this is your host Nimra Ahmed and you are watching our YouTube channel Catalyst Records. Viewers, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के एक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर दीपक, जिनको नॉमिनेट कर लिया गया है, जिनको चुन लिया गया है बोल्ट्जमैन मेडल के लिए। बेसिकली ये फिज़िक्स के एक एक्सपर्ट हैं इंडिया के, जिनको बोल्ट्जमैन मेडल के लिए जो है चुन लिया गया है। आज इसी पूरी सिनेरियो के बारे में हम पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि इंडियंस जो हैं वो एज अ सीईओ काम कर रहे हैं गूगल में, ट्विटर में, यूट्यूब में, और इंडिया के ही टीचर्स को जो है वो चुना जा रहा है मेडल्स वगैरह के लिए। क्या रीज़न लगती है कि इंडिया जो है वो अपनी एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, अपने आईटी में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें इंडिया को देखते हुए, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? तो चले लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिव्यूज़ मिलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम गहराई से देखें तो एक बहुत मतलब उसको एक ह्यूज हिस्ट्री है। इंडिया के अंदर नो डाउट बहुत ज़्यादा हद से बढ़ के टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, और इस चीज़ को आप भी समझिएगा, इंडिया में टैलेंट की कदर है। यहाँ पे टैलेंट की कराची में जो है, सॉरी कराची में कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो है कराची की वो नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है। आपको अगर टैलेंट है, यहाँ पे कोई ऐसे सच प्लेटफॉर्म आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब मैंने तो खैर मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा मीडिया से, लेकिन मैंने ऐसा नोट किया है कि यहाँ पे पीछे से सोर्सेज लग जाती हैं और पहले से ही उनकी सिलेक्ट हो जाते हैं लोग। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो भी है वो हर बंदा अपने टैलेंट के ऊपर आ गया है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, नेपाल में देख लें, बांग्लादेश में सबसे आगे इंडियंस हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आईटी की फील्ड में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। आप जो काम फ्रीलांसिंग में आप $100 का करेंगे, वो इंडियन आपको $50 में करके देगा। अच्छा है मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कहूँ, बिसाइड्स मतलब ऑल बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग, तो अच्छा है मतलब इफ पर्सन ही हैज़ मेड इट, अच्छी बात है, विशिंग हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर एज वेल। हम देखते हैं कि गूगल का सीईओ भी इंडियन है, ट्विटर का भी इंडियन है, यूट्यूब की अगर बात करें तो उनके भी जो सीईओ है जो वो इंडियन है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इंडियंस को चुना जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं। इसके पीछे की क्या रीज़न है? You cannot call it favoritism, ठीक है, because they don't have anything to do with us and them, ठीक है। पर आप कह सकते हैं कि they are investing more on education and IT, गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्पेंड कर रही है और बाकी उनका विजन है और they are making it। अच्छा मुझे बताएं, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो हमसे आगे जा रहे हैं, क्योंकि आज़ाद तो हम दोनों एक साथ हुए थे। Obviously when you invest more on humans, तो वो सिविलाइज भी होंगे, वो एजुकेटेड भी ज़्यादा होंगे और वो आगे भी जाएंगे। और ऑब्वियसली अब गूगल ने तो इधर से कोई नहीं चुनना था ना, उनको जो कॉम्पिटेंट लगा उन्होंने वो चुन लिया, तो यू कैन से दैट के दैट्स ऑब्वियस। अच्छा, जिस तरीके से इंडियंस एज अ सीईओ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कोलैबोरेशन हो रही है इंडिया के साथ, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इंडिया में से लीडर्स निकल रहे हैं इस वक्त, हम लोग जो है वो इंडिया के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? वी कैन मेक इट, पोटेंशियल यहाँ पर बहुत है। मतलब आई हैव विटनेस्ड मतलब यंगस्टर्स मेकिंग इट, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फोकस नहीं। अब देखें क्रिप्टो है, ठीक है, इस पे इन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इतने वो लगा दिए हैं, ठीक है, एफआई वालों ने ये वो फला फला। तो ऑब्वियसली आप खुद एक चीज़ को मतलब ऑप्रेस कर रहे हैं, तो ऑप्रेस करेंगे तो फिर हम तो आगे नहीं जा सके। इंडिविजुअल्स में बहुत नो डाउट कि मतलब अगर लोग जो है ना पॉपुलेशन के लिहाज से देखें ना तो वो आगे जा सकते हैं फॉर श्योर, पर गवर्नमेंट अगर उनके साथ थोड़ी
कोलैबोरेट करें, थोड़ा उन पे वो करें ना, अपॉर्चुनिटीज़ दें उनको, प्लेटफॉर्म दे कोई। यहाँ पर प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? हाँ, दे आर डूइंग इट, वी कैन नॉट डिनाई दैट। आप डिनाई नहीं कर, देखें आप अपने ग्रेजुएट साइड पे रख के अगर देखें तो दे आर मेकिंग इट, कर रही है। इंडिया के डॉक्टर दीपक हैं, ठीक है, जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की तरफ से नॉमिनेट किया गया है बोल्ट्जमैन मेडल के लिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नो, ही मस्ट हैव डन रियली गुड, तो इस वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में भी ऐसे अवार्ड होने चाहिए, बट आई थिंक देयर इज़ अ बायस बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, वेरी American shy. Yes, it is. They're very developed country compared to Pakistan so far, and it's a very big country, and they've got a really big IT sector. Most of the call centers are in India. If you go to UK, they have employed many UK multinational companies in India, so they have big infrastructure as well. So in order to match that, we have to come to that. अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ बायस्ड है, मतलब कि जो इंडिया में अचीवमेंट्स हासिल की जा रही हैं वो भी गलत हैं? नहीं, सब कुछ बायस नहीं है। I will say that के yes, there are some people who are genuinely good over there, but I say the Western media and Western countries, I would say England, they are basically backing India most of the time rather than Pakistan. Like for example, if you just look at what happened to Australia, they came here to play against Pakistan, but वही हिसाब है ना कि everything is fine, everything is secure, but India, they're employing many Western countries employees, and they're employing many cricketers. Although over there, if you think about it, Muslims are in a very strange conditions. So सर, हम देखते हैं कि गूगल का, यूट्यूब का, ट्विटर के जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं, ठीक है, और अब जो हैं उनके डॉक्टर दीपक को भी नॉमिनेट कर दिया गया है मेडल के लिए, बोल्ट्जमैन मेडल के लिए, ठीक है। आपको क्या लगता है क्यों इंडियंस जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं? हमें हर तरफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस ही क्यों नज़र आते हैं? again, I will say that I'm a teacher myself. I've actually taught Indian students as well as Pakistani students. I'm based outside Pakistan, so I will say the education system is quite different to Pakistani education system. They do not learn by rote. यहाँ पाकिस्तान में I can see that there is a lot of changes. बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, but there are still the grassroots level of teaching is still वो जो रट्टा लगवाते हैं. So that needs to change. Indian teaching way of Indian way of schooling is learning by practical, but Pakistani most of the schools are still doing the rote way of that's the main grassroots reason. आपको क्या लगता है कि उनकी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने बताया कि हमसे डिफरेंट है और अब जो है स्ट्रॉन्ग भी है उनकी, तो आपको क्या यही रीज़न है कि इस वक्त जो है इंडिया हमसे आगे जा रहा है? You can say that. जैसे कायदे-ए-आज़म ने कहा था ना कि मिलत के हमारे फ्यूचर जो हैं बच्चे हैं, सही है ना, अगर उनको हमें ग्रास रूट लेवल पे बेसिक अगर अच्छी नहीं देंगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट प्रॉस्पर इन लाइफ. So yes, that's a main difference. I would say the basic need and basic learning in Pakistan needs to be improved. अच्छा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में से भी उस तरीके से लीडर्स निकल सकते हैं जिस तरह से इस वक्त इंडिया में से निकल रहे हैं? Pakistan has more talent than India. तो फिर फैसिलिटीज़ नहीं है? No, there's no infrastructure. The education needs to be what's the word? Practical wise, it needs to be problem-based learning, not by textbook learning, because that's the main reason that Western countries are improving and they're still developing and they're still evaluating their progress. Pakistan में क्या निज़ाम है कि एक चीज़ दी हुई है बस उसी को रट्टा लगाना, उसी को जो है ना, they're still using that. Okay, so we need to come to dynamic kind of teaching. We need to come to as a teacher, we need to come to learning different ways, not just by textbooks. So I can see that many schooling systems are doing it, but they are
again, they are for elite people, they are for rich people. There's nothing for grassroots level. जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से बाहर काम करता हूँ और बहुत सी मेजर जो यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ब्लू चिप कंपनीज हैं, उसके सीईओज इंडियंस हैं। उसकी परहैप्स ये वजह है कि शायद उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमसे पहले ज़रा एम्फेसाइज कर दिया था, तो पाकिस्तानी स्कॉलर भी आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और एक सिलेक्शन से ये नहीं पता चलता, जैसे आप प्योर अप्लाइड फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, इस एक सिलेक्शन से ये पता नहीं चलता कि इंडिया पाकिस्तान से एडवांस है। लेकिन ये बात ट्रू है कि उनकी आईटी टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंडिया में काम हुआ है और उनके इंजीनियर्स काफ़ी रेप्यूटेड हैं, और ये हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और हमारे यहाँ भी अपनी स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमारे यहाँ भी स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा पाकिस्तान मैं कहूँगा कि आइसोलेशन का भी शिकार हुआ है कि यहाँ पे बहुत सी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी हमारे साथ काम नहीं कर रही, तो थोड़ा सा हम लोग अपने यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से। अमेरिकन कंपनीज जो है वो इंडिया के साथ ही क्यों कोलैबोरेशन करें? क्योंकि उनको वहाँ पे जाना सेफ लगता है, पाकिस्तान में आना सेफ नहीं लगता। आई डोंट नो कि ये ट्रू है, लेकिन ये एक थिंकिंग ज़रूर है कि पाकिस्तान में शायद पढ़ाई सेफ नहीं है और लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते, तो फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो इसी वजह से परहैप्स दे आर इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स इंडिया। अच्छा, हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो इंडिया पर ज़्यादा होती हैं। जी, परहैप्स यही वजह है इसकी भी, यही वजह है कि उनको वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट सेफ लगती है, उनको अपनी वहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी ज़्यादा सूटेबल लगती है, तो इसी वजह से परहैप्स वहाँ जाते हैं। मुझे बताएं, जो सिचुएशन इस वक्त है पाकिस्तान और इंडिया की, हम देखते हैं कि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो हैं वो इंडियंस है, जैसा कि आपने भी बताया हमें। तो अब मुझे ये बताएं, जिस तरीके से उनकी कंट्री में से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सीईओज निकल रहे हैं, क्या हम उनके मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारे पास भी बड़े टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन, ये याद रखिए कि हमसे परहैप्स 10 गुना ज़्यादा है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इसी प्रोपोर्शन से ज़्यादा होगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी ट्रू है कि उन्होंने साइंस एंड इसमें कंप्यूटर साइंस में काफ़ी पे एम्फेसाइज किया है, और आई होप के कमिंग ईयर्स में हम लोग इस गैप को पूरा कर देंगे। हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है।